अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं मोहम्मद हसन w3webschool.net की जानिब से और मैं आपको जेक्यूरी की एक और क्लास में वेलकम करता हूँ। इस क्लास में हम जो कि हमारे जेक्यूरी HTML और CSS के मेथड्स हमारे चल रहे हैं, हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये है मेथड्स और ये फैक्ट्स हैं। ये हमारे मेथड हैं सारे CSS HTML, ये सारे हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं। तो इनमें से ये हमारे रहते हैं टेक्स्ट, रैप, अनरैप, रैप ऑल, रैप इनर। मैं आपको बता दूं ये जो 5 मेथड्स, ये इसके अलावा ऐड क्लास, रिमूव क्लास, उसके अलावा बिफोर और आफ्टर, प्रीपेंड, प्रीपेंड टू, अपेंड और अपेंड टू, इसके अलावा और देखें तो जैसा कि था HTML और इसके अलावा ये रिमूव। और ये जो है ना, अगर हम इनको ये कह सकते हैं कि ये इनकी लॉजिक बिल्कुल ही सेम है, इनमें माइनर सा ही डिफरेंस है। तो इनको अच्छी तरह मैंने आपको प्रैक्टिकल भी इनका करवा दिया है। आप इन इन पे ज़्यादा तवज्जो दें क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क है। अब जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो टेक्स्ट के बारे में। अगर देखा जाए तो इनके सेम है, बिल्कुल ही सेम है। एच टी एम एल का जो मेथड्स है ये, और अभी जो मैं कराऊंगा आपको टेक्स्ट, ये बिल्कुल ही सेम है। और जो अब हम करेंगे इसके अलावा रैप, अनरैप, रैप ऑल, रैप इनर, ये और जो हमने किए थे ऐड क्लास, रिमूव क्लास, अब ये इनकी लॉजिक मिलती जुलती है। तो अब लेकिन इनमें माइनर सा डिफरेंस है। इसका क्या डिफरेंस है मैं अभी बताता हूँ। ये क्या कहते हैं, सेट्स रिटर्न द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट्स। तो इस जो HTML था वो भी सेम यही था, सेट्स रिटर्न द कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट्स। इसमें सिर्फ एक चीज़ वो जो है वो टेक्स्ट के लिए है, ये पूरे के पूरे कंटेंट के लिए। कंटेंट में एलिमेंट भी हो सकते हैं हमारे HTML के, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है उसमें हम सिर्फ टेक्स्ट ही रिप्लेस करवाते होते हैं। वो किस तरह करवाते हैं हम, मैं आपको ये सब कुछ प्रैक्टिकल के थ्रू ही बताता हूँ, दोनों का डिफरेंस भी बताता हूँ वहाँ पे। तो अब मैं अपने ब्राउज़र को पहले ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसका कलर स्कीम चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जब अपना वर्क करता हूँ तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अगर हम देखें तो हम लास्ट टाइम कौन सी फाइल बना रहे थे, HTML CSS, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो हम लास्ट टाइम ये वर्क कर रहे थे स्क्रॉल टॉप, और अब मैं आपको टेक्स्ट के बारे में बताता हूँ। तो इसके लिए ये है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, वेलकम। और ये इससे पहले बटन ठीक है हमारा बना हुआ है। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ कि जब बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, जो मेरा P है, पैराग्राफ टैग है, उसमें क्या हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट चेंज हो जाए किससे, W3 वेब स्कूल, ये मेरी वेबसाइट का नेम है, .net। ये मेरी वेबसाइट है, आप इसको भी विज़िट किया करें वक्त के साथ साथ, क्योंकि मैं मेरे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं इस पे अवेलेबल हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सी अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलेंगी इस साइट से। तो इसको मैं सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र में रन करता हूँ इसको, देखते हैं कि क्या वहाँ पे शो होता है। ये देखें यहाँ पे शो हो गया, वेलकम टू माई साइट। अब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, तो जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा, जो हमने वहाँ पे फंक्शन लगाया कि ये जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए, तो ये देखें ये चेंज हो जाएगा। यहाँ से ये क्लिक किया मैंने, अब ये शो हो गया w3webschool.net। अब एक वो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम तो जो HTML का हमारा मेथड था उसमें भी हम यही कुछ करते थे। तो अगर मैं यहाँ पे ये अगर लिख दूँ H2 के, जो मेरी ये हेडिंग है ये वहाँ पे शो हो, तो अब देखें ये क्या होगा। ये इस यहाँ पे आपको इस चीज़ का फ़र्क नज़र आएगा। मैं रिफ़्रेश करके क्लिक करता हूँ
और तो ये देखें ये साथ ही आ रहा है H2 क्यों? क्योंकि मैंने इसको एज ए टेक्स्ट लिया है, मैंने टेक्स्ट का मेथड लिया है यहाँ पे, तो इसीलिए वो साथ ही वहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे HTML कर दूँ तो ये तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो है ये सिर्फ टेक्स्ट ही चेंज हो रहा है यहाँ, क्योंकि मैंने सिलेक्टर लिया है P। वो क्या कर रहा है, इस P के अंदर जो HTML या टेक्स्ट होता है वो ये दो मेथड है HTML टेक्स्ट वाला, ये उनको रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन HTML के अंदर हम HTML का कोई भी यहाँ पे टैग या एलिमेंट वगैरह ले सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट के अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट को ही रिप्लेस करवाएंगे। अब मैंने क्या किया, HTML मैंने ले लिया, तो अब देखते हैं कि H2 वहाँ पे शो होता है या नहीं होता। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें अब मेरे यहाँ पे H2 एज ए फंक्शन परफॉर्म करवा रही है, लेकिन H2 खुदा से खुद यहाँ पे शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम टेक्स्ट करते हैं तो फिर वो यहाँ पे हमें वो शो होगा, और जो H2 है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये देखें ये फ़र्क है HTML और टेक्स्ट में, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। तो अब हम बात करते हैं रैप और अनरैप वगैरह की। ये भी सेम है। रैप क्या करता है, रैप्स HTML एलिमेंट्स अराउंड द सिलेक्टेड एलिमेंट। जिस तरह ऐड क्लास था सेम वही चीज़ है, सिर्फ इसमें भी एक साइन टेक्स्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर मैं आपको ये करवा दूं तो ये भी आपका हो जाएगा, और मैं एक रैप भी करवा देता हूँ फिर मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आपको उधर ही समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैप की। तो रैप मैं इस तरह करता हूँ, एक और यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ, इसको कॉपी करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पे करते हैं कि रैप, रैप के बाद अब मैंने एक और काम करना है यहाँ पे कि ये जो मेरा रैप है ये वहाँ, अगर मैं पहले आपको इसके बता दूँ रैप होता क्या है, कि हम सपोज कर लेते हैं आपने सारे पेज बना लिया HTML के अंदर, लेकिन आप भूल गए हैं कि मेरे के जितने भी P टैग थे मैं उनको H2 शो करवाता हूँ। मैं भूल गया था, वो तो मैंने H2 शो करवाना था और मैंने वहाँ पे P शो करवा दिया। तो इसके लिए आप ये तो नहीं करेंगे कि हर P टैग को यहाँ से आप रिमूव करें। तो सिंपली यही है कि आप रैप का फंक्शन यूज़ करें jQuery के अंदर, और यहाँ पे जो आप वहाँ पे शो कराना चाहते हैं सिलेक्टर लेके, कि मैं सिलेक्टर को ये जो है मेरा P है इसको मैं इन चीज़ों से रिमूव करवाना चाहता हूँ। तो अब देखें मैं सेव करके ब्राउज़र में चलता हूँ, तो ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें ये अब उनको इंक्रीज़ करता जा रहा है जो कि हमने वहाँ पे लगाया है H2। इस तरह फिर एक और इस तरह उसको H2 बना देगा। तो ये अगर हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं तो इस तरह होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिर वही बात आती है HTML का यूज़ करूँ, कि HTML में भी हम तो यही करते हैं ना कि वहाँ पे हम पूरा लेते थे, टैग भी ले सकते, लेकिन हमने अंदर तो कुछ भी नहीं लिया। ये देखें ना, अगर ये क्या करे HTML, ये क्या करेगा इसको इससे रिप्लेस कर देगा, ये यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा और ये वहाँ पे शो होगा। अगर मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को, क्लिक करता हूँ, देखें ये गायब हो रहे हैं। क्यों गायब हो रहे हैं? क्योंकि इस वक्त मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ तो अब ये शो होगा और वो दोनों के दोनों जो है वो यहाँ से डिसअपेयर हो जाएंगे। ये देखें, तो ये चीज़ है। लेकिन जो रैप होता है वो क्या करता है, वो ऐड कर देते थे, हम ऐड क्लास करते थे ना, तो इसी तरह ये सेम वही वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो ऐड क्लास होती थी उसमें क्या था कि वो हम यहाँ पे क्लास लेते थे और यहाँ उसकी स्टाइलिंग वगैरह CSS में करते थे यहाँ पे। तो ये फ़र्क है रैप और उसमें जो हम ऐड क्लास रिमूव क्लास की। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि मैं यहाँ पे एक लेता हूँ डिव टैग, डिव, और साथ ही इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। और ये गलत हो गया यहाँ पे। तो अब मैं इस डिव की यहाँ पे स्टाइलिंग करता हूँ। स्टाइलिंग करके मैं यहाँ पे इसके जो सिर्फ बैकग्राउंड में दे देता हूँ रेड, और कि इसका जो कलर हो जाए वो हो जाए हमारे पास ब्लू। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को, तो आप देखें क्या हुआ है। मैं समझाता हूँ कि
मैंने ये चाहा है कि जो मैंने पी टैग बनाए थे इतने सारे, सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास 30 से 40 पी टैग हो गए पूरे मेरे HTML के पेज में, लेकिन मैंने उनको स्टाइलिंग करनी थी वो मैं भूल गया। तो मैं इसके लिए यही करूँगा कि जो रैप का मेथड लूँगा और यहाँ पे सिर्फ मैं डिव टैग लेके उसकी यहाँ पे स्टाइलिंग करवा दूँगा। तो देखिए ना मैंने क्या किया है, यहाँ पे पी एज ए सिलेक्टर लेके फिर जो मैं रैप लेना था वो मैंने डिव टैग लिया है और उसकी यहाँ पे स्टाइलिंग करवा दी है। तो इसकी मैंने हाइट वगैरह सेट नहीं की थी, विड्थ, तो इसलिए वो वहाँ पे सही शो नहीं हो रहा। तो मैं अगर इस तरह कर दूँ तो अब भी देख लें आप, ये देखें अब। तो अब यहीं पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, क्या हम इसको किसी फंक्शन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है, सेम यही चीज़ है। आपने यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है कि अभी इसको रिमूव करता हूँ मैं यहाँ से, कंट्रोल एक्स, मैं यहाँ पे लेता हूँ फंक्शन। फंक्शन का जो बेसिक साइंटैक्स है हमारे jQuery के लिए, और यहाँ सॉरी ये इस तरह आना है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिटर्न। सिंपल, कोई चीज़ नहीं है, बेसिक सा साइंटैक्स है ये भी। अगर फिर भी मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँ इसको अपने टेक्स्ट को सेव करके, तो वही काम हो रहा है, देख लें। सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ फंक्शन से लिया है, तो आप जैसे मर्जी यूज़ कर लें। तो अब मैं यहीं पे आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि रैप जो है वो क्या करता है कि HTML एलिमेंट्स अराउंड ईच सेलेक्टेड एलिमेंट, क्या कहता है कि वो जो एक एक एलिमेंट के ऊपर जो हम रैप करवाना चाहते हैं, जिस चीज़ को भी, कोई टैग या क्लास कोई भी हो सकती है वो, तो हम उसको रैप करवाते हैं। अलग अलग रैप करेगा, लेकिन अनरैप क्या होगा, ये कैसे करेगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आता हूँ तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्लास की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो रही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।